अपनी बेटियों को सफाई की इन आदतों के बारे में लाजमी बताएं शादी करने से पहले। तो आज आप लोग के साथ काफ़ी सारी हैबिट्स अपनी शेयर करूंगी, बजट फ्रेंडली शॉपिंग शेयर करूंगी, किस तरह मैंने बजट करते हुए घर की बेहतरीन चीज़ें ली। उसके अलावा बोर उतारने के लिए मशीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी और सफाई ऐसी की कि शक्ल ही तब्दील कर दी। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं, एक तो मैंने किचन और रूम को एक नई लुक देनी थी, ठीक है, मेरे माइंड में ये था। और दूसरे नंबर पे मेरे माइंड में ये था कि मैंने ईद की तैयारियां, ईद की सफाइयां अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी है। तो लिहाजा आज मैंने अपना किचन और रूम किस तरह नीट एंड क्लीन किया, किस तरह ऑर्गेनाइज किया, वेल ऑर्गेनाइज आप लोग देखेंगे। फिर तो आप लोगों का किचन नॉन मॉड्यूलर है, मेरी तरह कोई कैबिनेट्स नहीं है, कोई शेल्फ इस तरह की बनी नहीं हुई है, तो भाई आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर रीयूज कर सकते हैं बनाकर, ठीक है जी। जिस तरह मैंने बाल्टी को कवर अप कर रखा था, खैर मैंने सारे कवर उतार लिए हैं और उसको वॉश करूंगी। साथ ही मैंने ये पर्दे लगाए हुए बिकॉज कोई कैबिनेट नहीं है। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका भी रेंटेड अपार्टमेंट है, नॉन मॉड्यूलर किचन है, शेल्फ्स के नीचे कैबिनेट्स नहीं है, तो भाई इस तरह आपने पर्दों के साथ कवर अप करना है उस एरिया को। और ये पर्दे एलबी से लिए, मैं लंडे से मैंने लिया हुआ कपड़ा, इजीली मिल जाता है कम कीमत के अंदर। सिर्फ आप उन पर्दों का नेफा बनाएं और उसके बाद आप उन्हें इजीली लगा सकते हैं। बेशक आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या अपना घर ही क्यों ना हो, तो इससे एक बहुत प्यारी साफ सुथरी लुक आती है और लगता है कि सलीका मंदी की अलामत लगती है ये सब कुछ, कि आपकी माँ ने, आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाकर अपने ससुराल भेजा है। हमेशा लड़की का नाम जो बनता है ना, उसके काम से बनता है ससुराल में, और सलीका यही देखा जाता है कि वो कितना काम कर रही है और किस तरह सलीके के साथ घर को लेकर चल रही है। और तारीफों के पुल जो बनते हैं वो माँ बाप के बनते हैं। तो काम ऐसा करें कि मल्टीटास्किंग हो जाए, ठीक है जी, एक साथ काम शुरू करें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने आपको टारगेट दें, टास्क दें, ताकि इतने टाइम के अंदर आप काम फिनिश कर लें, वाइंड अप कर लें। अच्छा, यहाँ मैंने मशीन स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहले मैंने पूर के अंदर सर्फ डाल के पर्दे डाले ताकि व्हाइट पर्दे हैं नीट एंड क्लीन होके निकले। उसके बाद मेरी प्यारी बहनों, आपने हर 3 दिन बाद, क्योंकि अब समर सीजन स्टार्ट है, हर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद अपनी बेडशीट लाजमी चेंज करनी है। अगर छोटे बच्चों वाले घर हैं तो भाई बेडशीट बहुत जल्दी मैली हो जाती है। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफी लंबे अरसे बाद आपकी बहन ने बेडशीट्स ली हैं और 2 ली हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में ली हैं, स्टिच में ली हैं, सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। खैर आज इन बेडशीट्स को मैंने धो के रख देना है, क्योंकि भाई अब मैं आज नई बेडशीट बिछाऊंगी। आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, मेरे हस्बैंड को ऑफ है और मैंने खत्म भी दिलवाना है। इस पॉइंट पे आप देख ले कि मैंने मल्टीटास्किंग की, कि पहले पर्दे में धोने के लिए डाला ही, फिर मैंने बेडशीट वगैरह उतारी, कवर उतारे पिलोज के, उसके बाद जी पर्दे इतने निकल गए थे उन्हें धोकर सुखा दिया और बेडशीट का पूर डाल दिया मशीन के अंदर। ये होती है मल्टीटास्किंग। उसके बाद मैं झाड़ू देने के लिए आ गई। कोशिश करें कि अपने काम को इतना मैनेज करें, इतने टाइम में मैनेज करें कि आपके सारे काम वाइंड अप हो जाए, ठीक है। 2 से 3 घंटे अपने आप को दें। अगर इस टाइप का बड़ा खिलारा आपने मित्रा मचाया हुआ है तो फिर 3 घंटों में वाइंड अप होगा, लेकिन इसके दौरान आपने कुकिंग नहीं करनी। इस बात को पल्लू से बांध ले, क्योंकि जो ये काम होते हैं ना, यही हमें बहुत थका देते हैं। उसके बाद जी आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैंने जो है रजाइयों को धूप लगवानी है। धूप लगवा के फोल्ड करके मैं इनको रख दूंगी। आपसे फुल डिटेल व्लॉग जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैंने दोनों साइड्स पे धूप लगवाई थी और उसके बाद उसको फोल्ड करके रख दिया था रजाई को। घरों के अंदर स्पेशली पंजाबियों के घर में जब मौसम खत्म होता है, सीजन खत्म होता है, तो वो रजाइयाँ खोलते हैं, धागे खोलते हैं, मजीद भरवाते हैं, धो के उसके बाद रखते हैं। लेकिन फिलहाल जी मैंने इन्हें धूप लगवाई है। अगर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते तो धूप लगवा के रजाइयों को वाइंड अप करके रख दें। एक बेहतरीन टिप है मेरी प्यारी बहनों, बेहतरीन हैबिट है। इससे जो बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह वो भी किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और स्मेल भी जो रजाई में से आने लग जाती है विंटर सीजन की वजह से अंदर रख कर, तो भाई उसमें से भी स्मेल खत्म हो जाती है। वैसे विंटर सीजन में आप लोग रजाइयों को हर हफ्ते धूप लगवाया करें। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, ये बरामदा और ये बिल्कुल नया बना हुआ है, आप लोगों के सामने मैंने डिटेल व्लॉग्स सारे के सारे शेयर कर रखे। और डिटेल को पता नहीं डिटोल क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, खैर डिटेल व्लॉग्स मैंने शेयर कर रखे हैं, अब हंसिएगा मत चलो पहले मैं हंस लेती हूँ। लेकिन आप लोग देख लें कि इस बरामदे को मैंने किस तरह वेल ऑर्गेनाइज कर रखा है, नीट एंड क्लीन कर रखा है, हर चीज को ढक रखा है। ये चीज होती है सलीका। इस तरह की आदतें अपने बच्चों को सिखाया करें, और ये वही सलीका है जो बेटियां अपने घर से सीख के आते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को करता देखती हैं। देखिए अभी हमने कोई ट्रैवल नहीं करना, तो हैंड कैरी को भी मैंने अच्छी तरह कवर अप करके रखा है ताकि मिट्टी वगैरह से महफूज रहे। तो हर चीज को आपने सलीके से रखना है। जब आप सलीका दिखाएंगे अपने ससुराल में तो डेफिनेटली वो चीज जो है ना उसकी उम्र लंबी होती जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखें, बिल्कुल भी वो चीज खराब नहीं होगी। और उसकी तारीफों के पुल जो है ना आपके हस्बैंड बांधेंगे, आपकी सास ससुर नंदे देवरानी जेठानियां बांधेंगी, और वो तारीफें डेडिकेट होंगी आपके मेके को। जी फाइनली मैंने सर्दियों का सारा सामान रख दिया और अब गर्मियों के लिए खेस कंबल वगैरह निकालने लगी हूँ। ये एसी कंबल मैंने निकाल लिए और सारे धोकर रखे हुए थे। उसके बावजूद मैं पता नहीं क्यों झाड़ रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सीजन खत्म होने पे ना मैंने सारे कंबल धो के रखे थे, ठीक है जी। उसके बावजूद मैं इनको झाड़ रही हूँ, लेकिन ये कि इनको धूप लगवा के यूज करूंगी और 1 बाय 1 धोती भी रहूंगी। हर मशीन के साथ मैं एक कंबल लाजमी धोती हूँ, मेरी हैबिट होती है ये पूरी गर्मी।
हाँ जी, आप लोग साथ बजट फ्रेंडली शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बचत करने के बाद में लेकर आई हूँ मेरी प्यारी बहनों पे दो बेडशीट्स लेकर आई हूँ और मेरी खुशी की इंतहा तो आप लोगों को नजर आ गई होगी। और जो मेरी खुशी में खुश होती है ना मेरी प्यारी बहनों, तो एक प्यार भरा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ, बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। लाजमी कमेंट करके बताना है कि प्रिंट कैसे लगे। खैर, एक बेडशीट ये थी और स्टिच में थी, तकिए 2 अदद इसके साथ है, डबल बेड की बेडशीट थी और एक बेडशीट 1500 की मुझे मिली है। मैं 2 बेडशीट लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है कि प्रिंट कैसे लगे। तो मुझे ये भी बताइएगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं लेकर आ गई हूँ, लुट लुटा के तो नहीं आ गई हूँ। तो भाई इसमें से मैंने डिसाइड किया कि आज एक अदद बेडशीट मैंने यूज कर लेनी है, क्योंकि कल जुम्मा है और जी मैंने अपनी सासू माँ का, अपनी खाला का खत्म दिलवाना है। तो मैंने कहा यार एक नई बेडशीट बिछाते हैं रूम के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी प्यारी बहनों, मेरे रूम में एक बेड के साथ चुरपाई है जो मेरे बेटे की है। मेरा बेटा सोता है माशाल्लाह माशाल्लाह उसके ऊपर। तो बस मैं उसके लिए कोई सिंगल चादर नहीं लेकर आई, क्योंकि बेडशीट्स मेरे पास सिंगल ऑलरेडी थी। तो भाई ये सिंगल बेडशीट थी नीले रंग की मेरे पास, और वो डबल बेड की बेडशीट थी। मैंने ये दोनों पेयर जो है ना ईद के लिए रख दिए। वैसे मैंने शॉपकीपर से पूछा था कि भाई डबल बेड के साथ सिंगल की भी एक चादर मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं सेम प्रिंट नहीं मिलते। तो बस फिर मैं ले आई यही। अच्छा, दूसरी चादर ये है, ये देख लें आप, बहुत प्यारा, अल्लाह कितना प्यारा समरी समरी सा प्रिंट है, बड़ा पुरसकून वाला प्रिंट है और लाइट सा कलर है। ये भी सेम स्टिच है और 1500 की आई है। तो ये जो आदतें है ना मेरी प्यारी बहनों, आपने अपनी बेटियों को सिखाना है, समझाना है। जब बेडशीट गंदी हो जाए तो कितने दिन बाद तब्दील करनी है, घर को किस तरह साफ सुथरा रखना है, हस्बैंड को किस तरह टाइम देना है, घर साफ होगा तो हस्बैंड खुश होंगे। जी बचत किस तरह करनी है, थोड़ी बहुत सेविंग करें, कमेटियां डालें 150 की, और उससे बचत कर कर आप ये इतनी मजे मजे की चीजें ले सकते हैं। ठीक है जी, बचत के साथ ये नहीं है कि अब सारी बचत ही आप इन चीजों पे लगा दें, घर पे लगा दें, अपनी ख्वाहिशात को मार दें। इस तरह नहीं करना मेरी प्यारी बहनों। हर चीज को आपने बैलेंस में लेकर चलना है, एक बराबरी लेकर चलनी है हर चीज के अंदर। उसके बाद आप लोग जो है ना उस चीज में बराबरी करेंगे ना, तो आपके पास डेफिनेटली आप अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, अपने रिलेटेड भी चीज ले सकते हैं और अपने घर के रिलेटेड भी चीज ले सकते हैं। मतलब एक दफा की सेविंग से आप घर की ले लें और दूसरी दफा की सेविंग से आप अपनी ले लें। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि हस्बैंड ने दिए थे ईद की शॉपिंग के पैसे, और ये मेरी सेविंग थी जो मैं बेडशीट लेकर आ गई। तो कैसी लगी आप लोगों को लाजमी बताइएगा। खैर जी, मैं आप लोगों को यहाँ टिप भी दे दूं कि के कवर के नीचे मैं एक और तकिए कवर लगाती हूँ, ताकि जो ओरिजिनल तकिए का कवर है ना नीचे वाला, भाई वो खराब ना हो। तो भाई वो तो धुल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी सिलाई वाला काम ही नहीं है। खैर ये एक मशीन आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि मैंने दराज से मंगवाई थी, और इसके अंदर ब्लेड्स है और ये जी बूर वगैरह उतारती है, चाहे वो आप अपनी रजाई से उतार लें, बिछाई से उतार लें या अपनी जर्सी वगैरह से उतार लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने मैट्रेस से उतार लें, क्योंकि मैट्रेस का तो इतना बुरा हाल होता है ना हम पाकिस्तानियों के घर में, हम पाकिस्तानियों क्या कि हर हाउसवाइफ के घर में यही मैट्रेस का हाल होता है। खैर अगर आप ये एक मशीन मंगवा लेंगे ना, तो इससे आपकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाएगी। चार्जेबल मशीन है और बहुत रीजनेबल प्राइस में, आई थिंक 600-700 या 800 तक की है डिलीवरी चार्जेस समेत। मेरी एक हैबिट होती है, ये हैबिट है मेरी कि मैं बेडशीट उतारने से पहले सारी झाड़ लेती हूँ, दीवारें झाड़ लेती हूँ, पंखा झाड़ लेती हूँ, ढो वगैरह जो है बेड का वो झाड़ लेती हूँ। उसके बाद बेडशीट उठाती हूँ, ताकि बेडशीट पर सारा डस्ट आ जाए, बजाय इसके कि सब कुछ पहले उतार लिया जाए फिर आप दीवारें झाड़ें, पंखे झाड़ें, तो सारा का सारा डर्ट जो होता है ना मैट्रेस पे आ जाता है। तो खैर जी, मैंने सबको झाड़ झूड़ के जो है चादर उतारी थी, उसके बाद मैंने बूर भी उतार लिया। देख लें कितना ज्यादा इस मशीन ने बूर जो है खींचा है, और ये थोड़ी सी जगह बूर था, तो बस मैंने वहीं से उतारा। और मेरी प्यारी बहनों, इस मशीन को साफ करना बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, ब्रश आता है इसके साथ, आप इजीली इसे साफ कर सकते हैं, वैसे भी झाड़ लें, और चार्जेबल है, चार्ज करें और रख दें। तो भाई बहुत फायदेमंद है। इस टाइप के प्रोडक्ट अपने घर के लिए लाजमी लिया करें जो फायदेमंद हुआ करें। मेरा ये माइंड है मेरी प्यारी बहनों, मेरी ये सोच है कि हर बेटी को ना माँ बाप को सिखाना चाहिए कि बेटा अपनी सेविंग आपने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करनी है, बजाय इसके कि खाया पिया उड़ा दिया। खाया पिया किसने देखा? मेरी माँ बाप, मेरी अम्मी ने तो मुझे यही कहा कि खाया पिया किसने देखा। हाँ, अच्छी चीजें खाएं, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें कि आपने महीने में खा ली एक दफा, लेकिन ये है कि सारी सेविंग आपने इन्हीं चीजों में नहीं घुसा देनी, उड़ा देनी। भाई अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। ठीक है, कोई ऐसी चीजें लेकर आए जो आपके लिए फायदेमंद हो, या ऐसी गिजा खाएं जो आपके जिस्म के लिए फायदेमंद हो, हमारा जिस्म बुढ़ापे तक हमारे साथ चल सके हेल्दी वे के अंदर। ठीक है जी, ये नहीं कि हम बच्चों पे मोहताज होके रह जाए। यार हम बच्चियां हैं ना, हम बच्चियों ने आगे जाकर ना ससुरालों में बड़े मुशक्कत करनी पड़ती है, बड़े काम करने पड़ते हैं। बच्चे पैदा करके तो वैसे ही लड़कियों के जिस्म की एनर्जी 90% टोटली खत्म हो जाती है। तो लिहाजा अपनी बेटियों को हेल्दी डाइट दें, दूध पिलाएं, देसी घी वाली पंजीरियां खिलाएं, ताकि वो उनके काम है, बजाय इसके कि उनकी इन्वेस्टमेंट या वो जमा जो सेविंग कर रही हैं वो अपने घर में माँ बाप को कह रही है भैया हमने रोज ही मैकडोनल्ड खाना है, रोज ही हमने पिज्जा बर्गर खाना है। चीजें सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग को पूरा करने के लिए होते हैं, बजाय इसके कि हेल्दी ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन नहीं है। खैर मेरी प्यारी बहनों, यहाँ ना मैं पेनाफ्लेक्स की शीट्स काट रही थी नाप रख के। काफी बहनों ये कमेंट आए हुए थे कि आपने अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें व्हाइट क्या बिछाया हुआ है। ये क्लिप ना सर्दियों का है, मीन्स के 1 महीने पहले का, और
वर्ड्स को मैं ऐड करना भूल ही जाती थी किसी भी व्लॉग के अंदर। खैर आज मैं क्लीनिंग व्लॉग दे रही थी तो मैंने कहा चले मेरी बहनों को बताऊं कि मैंने जो पेनाफ्लेक्स की शीट्स नाप करके लाइनिंग डाल के उसके बाद कट की और ये मोटी पेनाफ्लेक्स की शीट है, आम नहीं है, पतली नहीं है। यही शीट मैंने ड्रेसिंग टेबल के आगे और साइड टेबल के ऊपर बिछाई हुई है। इससे बहुत प्यारी लुक देता है। आप लोगों को पता है ब्लैक कलर में मेरा फर्नीचर है और ये अलग से शाइन कर रहा होता है। डेली बेसिस में साफ करती हूँ, इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं आते, कोई चीज़ इस पर जल्दी रुकती नहीं है। ठीक है, साफ सुथरा हो जाता है, गीला कपड़ा हमारे बिल्कुल नीट और चमकती रहती है। मेरी प्यारी बहनों, आपके पास एक्सपेंसिव शीट लेने के पैसे नहीं है तो आप पेनाफ्लेक्स की शीट्स लें और उन्हें बिछा दें। उसके बाद जी साथ के साथ मैंने यहाँ मिरर भी साफ कर लिया और मिरर साफ करने के लिए जो लिक्विड बनाया हुआ है उसके अंदर काला तेल है और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड है, थोड़ा सा सर्फ ऐड किया हुआ है। अगर डिश वॉश लिक्विड ना हो तो सिर्फ काला तेल और सर्फ भी ऐड कर लें, या काला तेल ना हो तो सिर्फ आप सर्फ डालकर भी ये बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर और मीठा सोडा डालें तो बहुत प्यारा नीटनेस करके ये शीशा साफ कर देता है। दिया हुआ क्लीनर मैंने घर ही बना रखा है, देख लें आप लोगों के सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन शीशा हो गया। और माशाल्लाह रूम की फाइनल लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। आगे मैं किचन भी दिखाऊंगी, किचन भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, रूम भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा मेरी प्यारी बहनों, रमजान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है तो सिद्रा खालिद मेरा नाम है पूरा। खैर जी इस पॉइंट पे माशाल्लाह मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। किचन कह रही हूँ यार, रूम, और रूम की फाइनल लुक आप लोग बताइएगा। अच्छा मैंने ना ये वाली नियॉन लाइट्स बोलेंगे ये लगवाई थी और ना इसको मैंने जिस तरह फिक्स करवाई थी ना वो गलत तरीका था। मेरे हस्बैंड ने एल्फी के साथ लगा दी थी जबकि ये डबल टेप के साथ लगनी थी। अगेन जब इसको रीसेट करवाऊंगी, दोबारा फिक्स करवाऊंगी तो अपनी बहनों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। अच्छा यहाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और एनर्जी लेवल टोटली लो गया था काम कर करके, तो इस पॉइंट पे मैंने दूध लिया और थोड़ी सी पंजीरी ली। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि घर के काम के साथ अपनी भी केयर किया करें, अपने आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया करें। ये घर के काम तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है, लेकिन मैं वो बात आपसे ये नहीं कह रही कि भी घर के काम में लगे रहें और अपने आप को बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन अपने आप का भी ख्याल रखें और घर का काम भी सलीके और तरीके के साथ करें, बचत के साथ करें और अपना जो अक्लमंदी है वो दिखाएं। मेरी प्यारी बहनों आज ही क्लीनिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो इस पॉइंट पर भाई जो चीज़ें रिफिल करने वाली थी मैंने वो रिफिल की। और जी एक मेरे पास ना पुरानी बास्केट पड़ी है, बाल्टी पड़ी है, इसका मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी किस तरह मैंने इसको रीयूज किया। खैर अंदर एक शापर लगा दिया, बाहर ने इस बाल्टी के सीमेंट लगा हुआ है, ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा गंदी है। और मेरे पास ना एक मोटी सारी शर्ट पड़ी थी सर्दियों की, तो जिसकी मैंने स्लीव्स कट कर करना इस तरह मैं इसको कवर अप कर लूंगी इस शर्ट की मदद से, इस बास्केट को, जो कि अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी। कम पैसों में आपका बजट फ्रेंडली सा ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो जाएगा। ये मैं किचन में रखूंगी और इसको मैं ढकूंगी एक अदर टॉवल के साथ। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के घर भी इस टाइप की शर्ट्स होती हैं तो हमेशा इन चीज़ों का रीयूज़ किया करें। जैसे अपने घी के जो वो नहीं होते बड़े बड़े डब्बे, घी के बड़े बड़े डब्बों के अंदर भी आप ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकती हैं। डब्बे खाली हो जाते हैं, डब्बों को आप किसी भी शर्ट या इस तरह की गर्म शर्ट से कवर अप कर सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारी और फाइनल लुक इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। इसके अंदर आप ग्रोसरी रख सकती हैं, ज़रूरत की कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें रख सकती हैं और इसके ऊपर एक टॉवल लगा दें। तो खैर मेरे ना कॉर्नर खाली था किचन का, उस जगह पे कोई चीज़ भी एडजस्ट नहीं होती थी। ये वाली बास्केट ना मैंने उसी कॉर्नर के लिए बनाई थी ताकि ये एडजस्ट हो जाए, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाए। तो भाई इस तरह चीज़ों को रीयूज़ करना सीखा करें। और अगर आपने सस्ती दुकानों पर जाकर शॉपिंग करनी है तो वेल एंड गुड है, आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, आप लोगों को पता है कि मैं कितनी सस्ती दुकानों पर जाती हूँ, 100 वाली 280 वाली, वहाँ से इतने सस्ते से ऑर्गेनाइजर्स मिल जाती हैं और इतने कम पैसों के अंदर। खैर जी यहाँ मैंने क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू लगाई थी, शेल्फें साफ कर ली थी, बर्तन धो लिए थे और जी साथ के साथ मैं चूल्हा भी साफ करती हूँ। अगर आपने क्लीनिंग बरकरार रखनी है किचन में तो चूल्हा हाथ के हाथ साफ किया करें। और एक मेरी प्यारी बहन है जिनका नाम आई थिंक समरीन है, पता नहीं क्या है, समरीन ही आई थिंक, मैं अगर भूल गई हूँ तो मेरी प्यारी बहन बता दीजिएगा कि उनकी औलाद नहीं हो रही, दुआ कीजिएगा सब इस मुबारक महीने के सदके उनको साहिब औलाद अल्लाह पाक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन।